નમસ્કાર, હું છું કેયુર જાની અને આપનું સ્વાગત છે ખાસ વાતમાં. ખાસ વાતમાં અમે અલગ અલગ હસ્તીઓ સાથે મુલાકાત કરીએ છીએ અને એમના વિચારોને જાણીએ છીએ. આજે આપણે છીએ એક લઘુ ઉદ્યોગ ભારતીના જવાબદાર એવા નાગરમલ કેડિયાજી સાથે. તેઓ છેલ્લા 2 દાયકાથી ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ છે અને 1.5 દાયકાથી લઘુ ઉદ્યોગ ભારતીમાં વિવિધ હોદ્દાઓ પર જવાબદારી ધરાવે છે. હાલોલમાં તેમની ફેક્ટરી છે અને હાલોલની અંદર આવેલા લગભગ 500 જેવા લઘુ ઉદ્યોગો છે. તેમની સાથે તેઓ સંપર્કમાં છે અને તેમની સમસ્યાઓને નિરાકરણ માટે સતત તેઓ કાર્યરત છે. આજે આપણે તેમની સાથે વાત કરીએ અને કોરોના બાદ લોકડાઉનને કારણે લઘુ ઉદ્યોગો ઉપર જે પણ અસર પહોંચી છે તે કઈ રીતની અસર પહોંચી છે અને કેટલે દૂર સુધી એની અસર રહેશે તે વિશે આપણે વિવિધ તબક્કે बात करिए. नागरमल जी, आपका स्वागत है. नमस्कार. नागरमल जी, आपका स्वागत है. नमस्कार. भारत में लघु उद्योगों का क्या महत्व है, आप पहले वो बताइए. आप अपने यहाँ भारत के अंदर लघु उद्योग की 67% जवाबदारी है, जो हम 67% आदमियों को रोजगारी देते हैं. उसमें सभी क्षेत्र के वर्कर हैं. यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, सबको हम 67% ऑल ओवर इंडिया जवाबदारी हमारी है. ठीक है. जो आज से 2 महीने पहले की बात करूं तो कोरोना इंडिया में आया, उससे पहले लघु उद्योग की क्या स्थिति थी? क्या चाइना से आने वाली प्रोडक्ट जो थी उसका असर पिछले 5-10 सालों के अंदर लघु उद्योगों के ऊपर भारत में पड़ा है? अगर पड़ा है तो 2 महीने पहले किस सिचुएशन में लघु उद्योग थे भारत के? 2 महीने पहले भारत के उद्योग तो चलते थे, लेकिन चाइना का वर्चस्व था. उसमें क्या होता था, हम उसके कंपटीशन में नहीं कर सकते थे. चाइना जो माल 100 रुपये में इंडिया में बेचता है, वो हमारी कॉस्टिंग 150 रुपये होती थी. इसलिए उसके साथ हम कम्पीट नहीं कर सकते थे. इसलिए मेरा सरकार से, भारत सरकार से और अपने इंडियन की पब्लिक से ये आग्रह है कि स्वदेशी माल खरीदें अपन, और हम भी हमारा कंपटीशन खूब अच्छा करके हम चाइना के कंपटीशन के अंदर माल बेचें. अच्छा, अभी जो है वो 2 महीने के अंदर हमने देखा है कि सभी इंडस्ट्रीज बंद रह गई. आपने जैसे बताया कि चाइना का जो माल था वो यहाँ पे डंप हो रहा था और हमें बहुत ही कड़ी चुनौती दे रहा था, और इसकी वजह से हमारे जो लघु उद्योग है उनको काफ़ी हद तक नुकसान भुगतना पड़ा. ठीक है. अब जब पूरी दुनिया मान रही है कि चाइना की वजह से कोरोना फैला है नहीं फैला है वो अलग चर्चा है, पर मान रही है पूरी दुनिया, जिसकी वजह से कई जगह पर ये भी बात चल रही है कि चाइना को कुछ हदों तक बैन करना चाहिए. उनका जो प्रोडक्ट है वो नागरिकों को नहीं खरीदना चाहिए. तो अगर ऐसा कुछ माहौल बनता है तो क्या भारतीय लघु उद्योगों को फ़ायदा होगा तो किस हद तक होगा? अभी अगर अपन स्वदेशी बन जाए, हर इंडियन आदमी अपना इंडिया का ही माल खरीदे, जैसे अपन MRP देखते हैं वैसे ये देखें कि मेड इन इंडिया, वो देख के माल खरीदें, तो अपना जो अभी 2 महीने में अपन ने जो नुकसान किया है वो अपने आने वाली साल अपना बहुत बढ़िया हो जाएगा. अपना इंडिया चाइना से भी आगे निकल जाएगा. जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी बोला है कि आत्मनिर्भर बने, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या हमारे लघु उद्योगों के पास उतनी क्षमता है जिस हिसाब से चाइना, आप चलो कॉस्ट में मान लीजिए कि वो सस्ता देता है, पर अलग अलग वैरायटी की बात करें तो काफ़ी सारी वैरायटीज़ चाइना देता है प्रोडक्ट्स में. तो क्या हमारे लघु उद्योगों में वो क्षमता है कि कस्टमर को जैसा चाहिए ऐसा अलग अलग क्वालिटी में माल सप्लाई कर सके उतनी क्वांटिटी के अंदर? हम उससे भी बढ़िया माल सप्लाई कर सकते हैं. उसमें क्या है कि हमको सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा. एक तो हमारे ऊपर से जो इंस्पेक्टर राज है वो सरकार को हटाना चाहिए और कम करना चाहिए. 2 महीने में जो हमने नुकसान किया है, हमारी कमर टूट गई है. हमने लेबर को खाना पीना बिठा के पगार दी, और वही लेबर अभी 6-7 दिन से सब अपने गांव चले गए. ओह, अच्छा.
और लेबरों को तो हमने एडवांस भी दिया, ये बोल के एडवांस दिया कि भाई हम यहीं रहेंगे, हमारे घर पे पैसा भेज दें। पूरी पगार दी है हमने 2 महीने तक की, उनको एडवांस दिया है। और इवन राशन की दुकान पे मैंने ऐसा बोल दिया था, मैं मेरी बात करता हूँ कि भाई जो भी इनको सामान चाहिए वो मेरे खाते में देना। हमने 26 तारीख से सरकार श्री से हमको परमिशन मिली फैक्ट्री चालू करने की, लेकिन हमने 1 तारीख से हमारी फैक्ट्री चालू हो पाई। सैनिटाइज कराने का, सफाई कराने का, सब वर्कर को सुविधाएं देने का, तो 1 तारीख से हमारा जाके काम चालू हुआ। वही वर्कर 10 तारीख तक भाग गए। उसमें से मेरे पास, मेरी बात करूँ, 9 वर्कर थे, उसमें से 6 आदमी चले गए। मैंने 2 महीने तक उनको खिलाया पिलाया, पगार दी। मैं तो अभी सरकार मेरे को सपोर्ट नहीं करेगी तो मैं बैठा नहीं हो सकता, क्योंकि हम छोटे आदमी हैं, हम इतने पैसे कमाते नहीं हैं। हमारी 2 महीने की कमाई 1 साल बर्बाद हो गई। तो सरकार श्री को हमको बैंकों से लोन की व्यवस्था करके देनी चाहिए, लेबर के लिए सुविधाएं देनी चाहिए। जो आज रिलायंस का भी वही रूल है और लघु उद्योग भारती का भी वही रूल है। मतलब जिस फैक्ट्री में 20 वर्कर हैं तो जिसके पास 1000 वर्कर हैं वही रूल लागू रहता है। अच्छा, नियम सबके लिए एक ही है। तो मेरी सरकार श्री से निवेदन है कि जो छोटे व्यापारी हैं, जिनके पास 20-25 वर्कर हैं, उनके लिए नियम थोड़े अलग से हल्के करने चाहिए, जिससे हम हमारा काम चला सकें। कैसे अभी मेरी फैक्ट्री में मैं ही पियोन हूँ, मैं ही मैनेजर हूँ और मैं ही मालिक हूँ, और एक वर्कर नहीं आता है तो मैं प्रोडक्शन भी खुद ही करता हूँ। तो मेरी सरकार श्री से यही निवेदन है कि थोड़ा हमको जीएसटी में राहत दी जाए, थोड़ी बैंक लोन में हमको राहत दी जाए, इंटरेस्ट में राहत दी जाए, और हमको मध्यम वर्ग में लघु उद्योग जो हैं उनको बचाने के लिए सरकार श्री को आगे आना चाहिए। आपने अभी जैसे बताया कि वर्कर्स जो भी है, जो भारत के अलग अलग राज्यों से आते थे, ठीक है, जिनको आपने यहाँ रखा था, जिनको सालों से आपके यहाँ काम करते थे और यहाँ पे स्किल वर्कर हो चुके हैं, अभी वो लोग 2 महीने से जो लॉकडाउन था और ये सिचुएशन जिसकी वजह से वो लोग अपने गांव चले गए, वतन चले गए, तो क्या लगता है वो लोग वापस आएंगे तो कितने समय बाद आएंगे, और आने के बाद क्या वो माहौल फिर से बन पाएगा? वो जो एक डर का माहौल हो गया है, यहाँ फंसने के बाद वो लोग अपने गांव वतन जाना चाहते थे, तो ये पूरा जो हुआ है 2 महीने के दौरान, उसके बाद की सिचुएशन क्या रहेगी लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से? लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को साहब ऐसा लगता है कि कम से कम अपने को 6 महीने लग जाएंगे हमारी पुरानी सिचुएशन में आए, और 6 महीने बाद में भी अगर वर्कर आ गए तो इंडस्ट्री चलेगी, नहीं तो इंडस्ट्रीज का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब 6 महीने तक ये वर्कर्स यहाँ आना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, वो एक माहौल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनकी सरकार उनको सब सुविधाएं दे रही है। हाँ। जिस आदमी को फ्री में पैसा मिलेगा वो मेहनत नहीं करेगा सर। अच्छा, ये जो 2 महीने का गैप हुआ, जैसे बैठा के आपने सैलरी दी या सब फैसिलिटी दी, और वैसे इतना टर्नओवर लघु उद्योगों का होता नहीं है, उसके बाद अभी जो सिचुएशन है धीरे धीरे स्लो डाउन अब चल रहा है, सब कुछ शुरू हुआ है, तो क्या लगता है, आपने भी बताया मुझे जैसे शुरुआत में कि 67% रेशियो है लघु उद्योगों का, तो ये 2 महीने का जो गैप हुआ उसके बाद कितने उद्योगों की ये हालत होगी कि वो अब चल नहीं पाएंगे, या फिर चलेंगे तो पहले जैसे जो उनका स्ट्रेंथ था, जो मजबूती थी, वो मजबूती नहीं आ पाएगी? कितने प्रतिशत उद्योगों के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा, ये जो 2 महीने बंद रहा उसका? मेरे हिसाब से 50% उद्योग में तकलीफ पड़ेगी, उसमें से 5-10% बंद भी हो जाएंगे, और उनको अपनी रेगुलर सिचुएशन जो 2 महीने के पहले सिचुएशन थी उसमें आने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, और 6 महीने में भी जब वर्कर आ जाएंगे तो ये पोजीशन सुधरेगी, नहीं तो साफ सुधरनी मुश्किल है। जी, अभी केंद्र सरकार ने जो पैकेज जारी किया है 20 लाख करोड़, उसमें लघु उद्योगों के लिए भी एक स्पेशल पैकेज अनाउंस किया है, तो क्या उससे लघु उद्योगों को लाभ नहीं होगा? फिर भी सरकार के पैकेज जाहिर करने के बाद भी
उद्योगों के ऊपर उसका बुरा असर रहेगा? पैकेज जो जाहिर किया है वो पैकेज हमको मिलेगा, कैसे कितने प्रतिशत मिलेगा, कब मिलेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है सर, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक तो हम समझे ही नहीं है कि हमको क्या मिलेगा। हमने तो दे दिया है, सरकार श्री ने बोला सबको पगार देनी है, हमने सबको दी, सबको खाना पीना दिया, लेकिन सरकार श्री हमको क्या दे रही है ये तो मिलने से ही मालूम। आप कुछ और कहना चाहते हो? अभी ये जो 2 महीने हुए उस दौरान आपने जो कुछ महसूस किया हो कि फ्यूचर के प्लानिंग के हिसाब से अगर आगे जाकर ऐसा कुछ भी आता है तो उद्योगों को क्या ऐसा प्रिपरेशन रखना चाहिए कि जिसकी वजह से ऐसी किसी भी सिचुएशन में ये उद्योग सर्वाइव कर पाए और वहाँ पे वो कोलैप्स ना हो जाए? इसमें क्या है साहब, अगर हमको लॉकडाउन में कर दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे को फैक्ट्री चालू रखने का नियम के हिसाब से अगर फैक्ट्री चालू रखें तो हम 6 महीने में हमारी पोजीशन में आ जाएंगे। उसमें एक ही शर्त है, अगर वर्कर हमारे वापस आ गए तो, नहीं तो हमने 10-10 साल तक, 20-20 साल तक उनको जो पढ़ाया लिखाया है, समझाया है, स्किल किया है, तो हमको दूसरे को मेहनत करनी पड़ेगी उसके। તો આ હતા નાગરમલ કેડિયાજી, જેઓ લઘુ ઉદ્યોગ ભારતીમાં જવાબદારી નિભાવે છે. લઘુ ઉદ્યોગના સંચાલનનો છેલ્લા 2 દાયકાનો અનુભવ છે. તેમનું એવું કહેવું છે કે આ જે લોકડાઉનનો સમય ગયો તેને કારણે ઘણી બધી અસર લઘુ ઉદ્યોગો પર પડશે. 5% જેવા 5 થી 10%ના અંદાજે લઘુ ઉદ્યોગો બંધ થઈ જશે, કારણ કે આ 2 મહિનાનું જે નુકસાન ગયું છે તે ઉદ્યોગો વેઠી નહીં શકે. સાથે એમનું એવું પણ કહેવું છે કે સરકારની એક જ ફોર્મ્યુલા છે કે જે મોટા કોર્પોરેટ સેક્ટર્સ છે, જે મોટા ઉદ્યોગો છે, તેમની માટે જે નિયમો છે એ જ નિયમોને એટલી જ એની રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન નાના ઉદ્યોગો માટે પણ સરકારે અમલમાં લાવેલા છે. તો નાના ઉદ્યોગો એટલા બધા રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ફોલો કરી શકે તેવી સિચ્યુએશન નથી હોતા, તેથી સરકારે ઉદ્યોગના કદના આધારે અલગ અલગ નિયમોનું બનાવવાની જરૂર છે હાલમાં, એવું એમનું માનવું છે. સાથે એમનું કહેવું છે કે જે પરપ્રાંતના જે કામદારો હતા, જે અહીંયા આગળ વર્ષોથી કામ કરતા હતા અને જેમને કામ ફાવી ગયું હતું, જેમનો હાથ બેસી ગયો હતો કામ પર, એ લોકો ત્યાં વતન પાછા જતા રહ્યા છે. એ લોકો નહીં આવે તો એની જે પ્રોડક્ટિવિટી હતી, જેટલું ઉત્પાદન ક્ષમતા હતી એટલી ઉત્પાદન ક્ષમતા ફરી કેળવી શકાશે નહીં, જેથી લઘુ ઉદ્યોગોને સૌથી માઠી અસર પહોંચશે. અને લઘુ ઉદ્યોગો હાલ અવઢવમાં છે કે આગામી ભવિષ્ય હવે કેવું રહેશે. આજ માટે આટલું જ. ફરી મળીશું ખાસ વાતમાં એક નવી શખ્સિયત સાથે. ત્યાં સુધી આપની અનુમતિ ચાહીએ છીએ. ધન્યવાદ. નમસ્કાર.